श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित मानिए आपको इसी जीवन में आपको बहुत सी अनुभूतियाँ मिलेंगी। जो जीवन हम अभी ऐसे व्यतीत कर रहे हैं, खान पान में, संसारिक मोह माया में, भ्रमजाल में, इसी को लक्ष्य मानकर जी रहे हैं। सच मानिए अभी हमने इन इंद्रियों के भोगों को ही देखा है, इनके सुखों को ही जानते हैं। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं हर बात खोलकर नहीं बताना चाहता। इन आँखों से ही हमने जो देखा है, इन जो भी हमारी इंद्रियां हैं, इनसे ही हमने जो भी रस भोग, जो भी भोग भोगे, अभी हमें उनका ही पता है। सच मानिए अभी आध्यात्मिक सुख का हमें पता नहीं है, हमें कोई भान नहीं। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ होती भजन में, आप करें तो। मेरा बार बार कहने का यही आग्रह रहता है, बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब लोग भी भजन करें। सच मानिए कहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा, किसी के आगे भी गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। हमने देखा है जाने कितनी भीड़ इधर उधर, जाने कहाँ कहाँ बेचारे परेशान होकर घूमते रहते हैं और अपने को ही नहीं पहचानते। सच मानिए आप जहाँ हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, परिस्थिति का नहीं भगवान ने कहीं भी वर्णन किया है। भगवान ने कहा है जैसे भी हो, जहाँ भी हो, और अगर आप मन से भगवान का भजन करने लग गए, निश्चित मानिए थोड़ा सा भी अगर आपका भजन में प्रवेश होने लगा तो ऐसी अपूर्व चित्त में शांति, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी दिव्यता इसी जीवन में बैठे बैठे दृश्य बदलने लगते, चलते चलते एकदम मदहोशी सी आने लगती। एक अपूर्व, लाखों करोड़ों में आप रहेंगे, सब कार्य आपसे वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप भजन करने लग गए, आपको सिद्धि मिल गई तो आप कुछ अलग हिसाब से चलने लगेंगे। नहीं, सब वैसे ही पूर्व व्रत होगा। लेकिन जो अंदर का, मैंने बताया ना, जो भीतर का सिस्टम है, जिसके आधार पर ये स्थूल शरीर चल रहा है, वो उसका परिवर्तन हो जाता है। निश्चित मानिए परिवर्तन हो जाता है। यही मन, यही इंद्रियां जिनकी अभी हम वश में है ना, हमारे वश में कहाँ है इंद्रियां, मन। अरे हमने तो लोगों को देखा है, उनका मन उनको इतना परेशान किए है कि वो भय अवसाद में भी चले गए। निश्चित मानिए आत्महत्या तक लोग करे ले रहे हैं। इतने नकारात्मक भाव, डिप्रेशन में पहुंचाए दे रहा है ये मन। क्यों? भगवत विमुख हो गए। हम भगवान से विमुख होकर जीवन जी रहे हैं। सच मानिए इसी जीवन में आपको दिव्यता, इंद्रियों से आपको वो भोग नहीं मिल सकते जिनके लिए हम लालायित हैं। हमने आज तक वही किया है। अरे अगर आपका भजन थोड़ा सा भी होने लगा, सच मानिए कि इस संसार की बात हम क्या करें, स्वर्ग से अगर कोई देवांगना भी आ जाए तो आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं। इतना अपार सुख अंदर से मिलता है। इसीलिए देखिए ना, ये संत जन पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जा जाके निकलते ही नहीं, निकलने की इच्छा ही नहीं होती। पूरा ब्रह्मांड वो बैठकर ही देख रहे, सब कुछ आनंद वो लूट रहे हैं। हमें ये लगता है कि इतनी मेहनत करके, इतना श्रम करके और ये धन इकट्ठा करेंगे, फिर हम सुख, ये सामान लेंगे, वो लेंगे, ये घर बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला, इससे हमें सुख मिलेगा। ये भ्रम है। बात मानिए आप, ये सिर्फ एक मन की चाल होती है। और ये मन भगवान ने जो हमारे अंदर प्रवेश कराया है, ये बहुत बड़ा मायावी होता है। आप इसकी भूख को कभी शांत नहीं कर पाएंगे।
लिख लीजिए ये बात हमारी। आप चाहे जहाँ भी चले जाएं, कोई कितना भी महारथी हो, वो आपको बचा नहीं सकता। आपके जो अशुभ प्रारब्ध है उनको नष्ट नहीं कर सकता, वो अपने नहीं नष्ट कर सकता। आपकी तो बात छोड़ो, आप ही आप अपनी नष्ट कर सकते हैं, और उसके लिए मात्र एक उपाय है, भजन। आप लगें तो सांसारिक भोगों के लिए, जिनके लिए हम सोचते रहते हैं ये हमें मिलेंगे नहीं, असंभव है, हम इतने कर्म करते हैं रात दिन, दिन में भी लोग करते हैं काम, रात में भी करते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कार्य छोड़ दें, आप भजन को कार्य में शामिल कर लें। सच मानिए, जिस दिन आप प्रातःकाल उठे और उठते ही आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, नहीं मुझे भजन भी करना है, मुझे आज का नियम भी पूरा करना है, ये आपके जिस दिन चलने लग गया सुबह से ही, तो सच मानिए अब मंजिल दूर नहीं, अब मंजिल दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में भजन ने प्रवेश कर लिया है, आपके अंदर महत्व बुद्धि जाग उठी है कि नहीं, सब कार्य तो करने हैं लेकिन मुझे नियम भी आज करना है, आज नियम नहीं छोड़ना है। सच मानिए, वो नियम ही आपके जीवन में बदलाव ला देगा, चमत्कार ला देगा। इतना अच्छा, इतना सुंदर स्वरूप होता है इष्ट देव का। आप किसी भी इष्ट देव की उपासना करें, स्वप्न में भी झांकी आ जाती है, तो सच मानिए पूरे दिन की बात नहीं करे, 5-6 दिन तक खुमारी नहीं उतरती है, उसकी खुमारी ही नहीं उतरती। आपको आंखें खोलने का मन ही नहीं करेगा, आपको यही लगेगा कि स्वप्न ही देखते रहें, मैं क्यों उठ गया। और जब आप उठेंगे तो इतने प्रेम में, इतने आनंद में, इतनी उमगन में होंगे, सच मानिए ऐसे दिन कटते हैं जैसे कोई उत्सव होता है घर में, ऐसे। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं जितनी, सच मानिए जब आप करेंगे ही नहीं तो कैसे आपको प्राप्त होगा। कुछ समय तक आपको नियम लेके निष्ठा से नाम जप करना है, निष्ठा से नाम जप करना है। मैंने कोई ऐसी आज तक अभी बात नहीं बताई कि कोई कर ना पाए, चाहे वो रोगी शरीर हो, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे बालक शरीर हो, कोई भी हो, वो नाम जप कर सकता है। और कोई भी कार्य हो उसके साथ में आप सामंजस्य बैठाइए, नाम जप का आप अभ्यास कीजिए। देखिए, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आज आपने प्रारंभ किया तो कार्य के साथ आप नाम जप कर रहे हैं तो कठिनता लगेगी, छूटेगा भी, कल हो सकता है भूल जाएं, लेकिन हारना नहीं, थोड़े दिन आपको अभ्यास करना है। अभ्यास में थोड़ी लड़ाई होती है। देखिए, हम सांसारिक कार्यों में कितनी ऊर्जा का व्यय करते हैं। देखिए ना, किसी भी खेल में लग गए तो बताओ पूरे दिन बैठे रहें, टीवी आदि अगर देखने लग गए तो बताओ बराबर देखते रहें। कोई भी मनोरंजन का कार्य करें तो उसमें हम कितनी ऊर्जा व्यय करते रहते हैं। किसी भी धूम्रपान आदि में देखिए हम कितनी ऊर्जा व्यय करते हैं। और भी इंद्रियों के कई भोग हैं जिनमें ऊर्जा का कितना ह्रास हम करते हैं और उत्साह से करते हैं, उसमें हमें ग्लानि नहीं होती। लेकिन यहाँ अभ्यास करने में हमें एकदम निराशा लगने लगती, हताश होने लगता है मन। क्यों? ये मलिनता के कारण है। आप ध्यान रखना इस बात पर। आपका भजन ठीक होने लगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है क्या है? भजन में निष्ठा आ जाना, भजन में रुचि आ जाना, भजन भार ना लगना। जैसे अभी भार लगता है, फिर आपको भार नहीं लगेगा। अरे जैसे कोई नशेबाज नशा करने के लिए लालायित रहता है, पूरा उसका प्रयास, पूरी उसकी दिनचर्या एक जगह पर केंद्रित, इसी तरह आपका भजन में हो जाएगा। इष्ट देव इतने प्यारे लगने लगे, सच मानिए प्राणों से भी प्यारे लगने लगेंगे, और उनको आप बहुत नज़दीक अपने पास ही आभास कर पाएंगे, उनको महसूस करेंगे बराबर। आपका अकेलापन बिल्कुल मिट जाएगा। सारी समस्या हमारे जो मन की है ना, ये चंचल क्यों रहता है? इसे कोई मिला ही नहीं। ये बगैर आश्रय के मन टिकता नहीं है, कभी भी मन बगैर आश्रय के नहीं टिक सकता। इसे कोई मिला ही नहीं। मिलता कैसे? हम इस मन को संसार से सुखी करना चाह रहे हैं, बस यही तो भूल है।
होता क्या है, ये उल्टा हमें दुखी करता है। सारी समस्या यहीं पर है। ये मन के ही सुख दुख हैं। सच मानिए, कोई सुख दुख है ही नहीं। ये भजन के बिना संतुष्ट नहीं हो सकता, और फिर यही मन आपको सुख देने लगेगा। अभी ये जितने भी संशय उत्पन्न करता है, जितने भी दुख उत्पन्न करता है, जितने शरीर में रोग भी आते हैं, वो भी इस मन की चंचलता से ही आते हैं। ध्यान रखना, ये मन असंयमित हो गया, विषयों को भोगने लगा, ऐसा असंयमित होकर इसने भोगा कि शरीर में रोग आने लगे, प्रारब्ध वश भी आने लगते हैं। पूर्व में इसने ऐसे असंयमित होकर इतना ये शैतान हो गया, सच मानिए मन राक्षस भी हो जाता है कभी कभी। ऐसे इसने दुष्कर्म करा दिए कि उनका परिणाम अब हमें भोगना पड़ रहा है। और हम भगवान को गाली इसलिए देते हैं, हमें पता ही नहीं पूर्व का, हम तो अज्ञान में रहे। सच मानिए, पशुओं की तरह हमने उल्टे सीधे कार्य किए, और जब हमारी मृत्यु हुई तो अज्ञान में ही तो हुई। हमारा सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया, कहाँ भटक गया, उस पर अधिकार हो गया दृश्य शक्तियों का। और फिर हमारा पूर्व जन्म जब हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं, हम अज्ञान में, अंधकार में। इसी तरह ये जीवन, अभी हम होश में हैं, ध्यान रखना, अभी आप होश में, आपको लग रहा है ये हमारा शरीर है, ये हमारे परिवार कुटुंबी हैं, मैं हूँ, ऐसा आपको आभास हो रहा है। लेकिन इस शरीर के छूटने के बाद ऐसा कुछ आपको आभास नहीं होगा। ध्यान रखना हमारी बात। अज्ञान में दूसरा शरीर मिलेगा, पिछला सब विस्मृत, और पिछले वाले के कर्म आएंगे, वो भोगने पड़ेंगे। फिर संशय में, पूरा संसार इसी संशय में भटक रहा है। सच मानिए, आप कहीं भी चले जाइए, आपको शुद्ध ज्ञान नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल ही नहीं सकता। पूरा जो आपका जीवन है, जो आपके साथ होगा, वो आपके अंदर ही फिट है। ऐसे आप समझ लें, जैसे एक मशीन में सब रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ऐसे ही फिट है। आप ही उसे जान सकते हैं। और आप जानेंगे कब? अरे जब तक आप भजन कर कर निर्मल नहीं होंगे, अपने को नहीं जानेंगे, तब तक आप क्या जानेंगे, क्या आप जान सकते हैं? सच मानिए, हम इतने बुद्धिजीवी बनते हैं, हम इतने विद्वान बनते हैं, लेकिन हमें अपना ही पता नहीं। हम इधर उधर झांकते हैं, वो उसे सिद्धि मिल गई, वो वहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं। इसका मतलब क्या है? हम कमज़ोर खुद हैं। हम आपको, मेरा सत्संग करने का मतलब सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप अपने को पहचानिए। आप खुद महापुरुष बन सकते हैं। आप योगियों की तरह शक्ति उसी स्थान पर पा सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं। आप धर्म से चलिए, आप नाम जप का आश्रय लीजिए, कुछ काल बाद ही आपको महसूस होने लगेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर आप हमें बताएंगे। सच मानिए, इस संसार में जो भी आपको चाहिए वो मिलने लगेगा। बस होता क्या है, हमें नाम जप का आश्रय लेना होगा। जितना सुनना में सरल है, सुनने में जितना सरल है, उतना करने में कठिन भी है। आप सत्संग का आश्रय लेके निरंतर नित्य नियम से नाम जप करिए, थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। ये जीवन अभी जो हमें असार लग रहा है, अशांति है जीवन में, सुख नहीं है, फिर आप देखना, फिर आप खुद बताएंगे। नया नया उत्साह, नई नई उमंगे, खुशियों से भर जाता है जीवन। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, भजन करिए, साधना करिए, अपने जीवन को बदलिए, पुरुषार्थ करिए, करना हमको ही है। बोलो जय जय श्री सीताराम।